अमरोहा से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अमरोहा में एमआईएम जिलाध्यक्ष का बड़ा बयान आया सामने। एमआईएम जिलाध्यक्ष ने आचार्य प्रमोद किस्लम के बयान पर किया है पलटवार। आचार्य प्रमोद किस्लम संतों का चोला उतार कर बन जाए किसी पार्टी के प्रवक्ता, यह एमआईएम के जिलाध्यक्ष ने कहा। हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया का मुसलमान फिलिस्तीन के साथ है, यह भी उन्होंने कहा है। ओवैसी साहब ऐसी शख्सियत हैं जो कहीं जुल्म होता है तो उसकी आवाज़ उठाने का काम करते हैं। जालिम का साथ देने वाला जालिम ही होता है, यह अध्यक्ष ने कहा है। ओवैसी साहब ने भी वही किया है, कोई उन्होंने गुनाह नहीं किया। हम आपको बता दें, बीते 2 दिन पहले आचार्य प्रमोद किस्लम ने दिया था बयान, कहा था कि ओवैसी फिलिस्तीन से जाकर चुनाव लड़े। एमआईएम के अमरोहा जिलाध्यक्ष हैं एडवोकेट साजिद अली चौधरी। अब देखिए, अभी आचार्य प्रमोद किस्लम जी ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है क्या जो है ओवैसी साहब को जो है वो उन्हें फिलिस्तीन से चुनाव लड़ना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आचार्य प्रमोद किस्लम जी को एक साधु संत का चोला उतार करके किसी पार्टी विशेष का प्रवक्ता बन जाना चाहिए। मैं संत महात्मा तो नहीं कहूँगा, साधु संत हैं, वो संत समिति के अध्यक्ष वगैरह भी हैं शायद, तो उनको जो है एक किसी पार्टी विशेष का जो है प्रवक्ता बन जाना चाहिए। रही बात फ़लस्तीन पर जो उन्होंने कहा है कि ओवैसी साहब को वहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए, ओवैसी साहब वाहिद एक ऐसी शख्सियत हैं हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, जो किसी पर जुल्म होता है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाने का काम ओवैसी साहब करते हैं। इसी क्रम में जो संसद में ओवैसी साहब ने शपथ ली, उसमें जय भीम का नारा भी लगाया, जय तेलंगाना का नारा भी लगाया। क्या आपत्ति जय फ़लस्तीन के नारे पर आ गई लोगों को, जबकि नहीं आने चाहिए थी। फ़लस्तीन एक दयनीय स्थिति में आज की तारीख में है, उसको लोगों की दुआओं की और मदद की जरूरत है। पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए ओवैसी साहब ने अगर जय फ़लस्तीन बोल दिया तो कोई गुनाह तो कर नहीं लिया, जिस पर संसद में भी जो है उस वक्त में हंगामा हुआ और बाहर भी जो लोग हंगामा कर रहे हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। या फिर वो लोग खुल करके बताएं कि हम जुल्म करने वालों के साथ हैं। जालिम का साथ देने वाला भी जालिम होता है, और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने वाला वो व्यक्ति, हर वो व्यक्ति ईश्वर को पसंद है, खुदा को पसंद है, जो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता है। वही काम ओवैसी साहब ने किया है, कोई गुनाह नहीं किया। ओवैसी साहब को कुछ लोग जो है वो धमकी भरे जो है वो मैसेज या फिर उन्हें धमकी भी दी जा रही है, उनका विरोध कर रहे हैं। आप किस नजर से देखते हैं? आप देखिए, पहले भी ओवैसी साहब के घर पर कई बार हमला हो चुका है। सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए कि एक निर्वाचित सांसद के घर पर अगर जो है इस तरीके की करतूत होती है तो ये देश के संविधान और देश की सुरक्षा पर जो है सवालिया निशान लगता है। अभी भी कुछ लोग इस घटनाक्रम में विरोध कर रहे हैं और धमकी भरे अल्फाज भी जो है वो ओवैसी साहब के लिए बोल रहे हैं। सरकार को उन पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये एक सांसद की सुरक्षा का मामला है। अगर कार्रवाई करनी होगी तो उसके लिए शासन है, प्रशासन है, जो है सरकार है। सबसे पहले तो वहाँ स्पीकर साहब बैठे हुए हैं, तो बाहर के किसी आदमी की ये जो हरकतें, ऐसी करतूतें कर रहे हैं लोग, उलूल जुलूल ओवैसी साहब के बारे में कह रहे हैं, वो चीज़ कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और देश का एक एक कार्यकर्ता ओवैसी साहब के साथ खड़ा है, उन्होंने कोई गलत नहीं किया है। वो जब से फ़लस्तीन पर जुल्म होना शुरू हुआ है तब से फ़लस्तीन के साथ हैं, और हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का मुसलमान फ़लस्तीन के साथ है।